हेलो, कैसे हैं आप सब? अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं यूपीएससी के थ्रू कुछ वैकेंसी आई हुई हैं जो स्पेशल पोस्टों के लिए हैं। जिन्होंने मास्टर कर रखा है उनके लिए हैं कुछ पोस्ट, और बैचलर के लिए है, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर के लिए ये पोस्ट हैं। तो आप एक एक करके मैं उसके बारे में बताऊंगा आप सबको। पहली जो वैकेंसी है असिस्टेंट कमिश्नर है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो होंगे उनके लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है दो वैकेंसी है, और इनकी अपर एज जो है ये 40 ईयर है। ठीक है, इनकी अपर एज 40 ईयर है, और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या एग्रोनॉमी में, बाकी देख लीजिएगा बहुत सारी डिग्रियां हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होगा तब भी चलेगा। तो इसके बाद में एक्सपीरियंस है, अगर किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, और बैचलर डिग्री कर रखी है तो उसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस जो है 4 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, अब अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। अगली पोस्ट जो है वैकेंसी नंबर 2। वैकेंसी नंबर 2 जो है वो दिया हुआ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर, और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है 29 है, 29 पोस्ट है नंबर ऑफ पोस्ट। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी अपर एज जो है 30 ईयर है, 30 साल इसकी अपर एज है, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। एक सब्जेक्ट के रूप में इसका फिजिक्स केमिस्ट्री, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई होना चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके लिए भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और अब चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। ड्यूटीज भी हैं, तो ड्यूटीज आप देख लीजिएगा, ड्यूटीज सब में होती हैं, तो इसमें भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ जो वैकेंसी नंबर 3 है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 74 है। तो इसमें जो वैकेंसी ठीक ठाक है, 74 वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू निकली है, बहुत बड़ी बात है, कोई कम वैकेंसी नहीं है। ये पोस्ट जो है इसका नाम है असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये अपर एज जो इसकी है 30 ईयर है, अपर एज 30 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, एक सब्जेक्ट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो दोनों में से जो भी होना चाहिए एक। इसके बाद जो है एक्सपीरियंस, इसमें भी 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, आप में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक और बड़ी बात है, इसकी जो ड्यूटीज होंगी न्यू दिल्ली एंड ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, तो ये कहीं पे भी, वैसे सारी जो यूपीएससी के थ्रू वैकेंसी होती हैं ऑल इंडिया लेवल की होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वैकेंसी नंबर 4 जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो है 54 वैकेंसीज हैं, 54 वैकेंसी। ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस, ये जेनटेक्स के लिए है। ठीक है, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अपर एज जो है इसकी भी 30 ईयर है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री इन साइंस, सब्जेक्ट में जो है साइंस में मास्टर होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में से कोई भी होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, वन ऑफ सब्जेक्ट इसमें मैकेनिकल, मेटरोलॉजी होना चाहिए, टेक्सटाइल होना चाहिए, या फिर क्लॉथिंग होना चाहिए, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक, मतलब इसमें सब में बैचलर होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो इसका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा हुआ है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद में उसकी ड्यूटीज लिखी हुई हैं, तो ड्यूटीज आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। फिर 5वीं वैकेंसी जो है 17 पोस्ट हैं, 17 पोस्ट है, और ये जो है असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर के लिए पोस्ट है, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये निकाला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये जो है ये पोस्ट जनरेट करी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसकी जो है, इसकी अपर एज जो है
35 ईयर है, अपर एज 35 ईयर, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नंबर 2 है डिप्लोमा इन सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्री रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट, तो जो है या सोशल वर्क में होना चाहिए, MSW वगैरह होता है आपके पास, या सोशलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और फिर इसके बाद में इसके जो डिजायरेबल एजुकेशन है, डिजायरेबल एजुकेशन है कि अगर आपके पास लॉ होगा, अगर लॉ, ठीक है, LLB अगर आपने कर रखी है तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि LLB वालों को यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। जो अदर कंडीशन है इस पोस्ट के लिए, द ऑफिसर अपॉइंटेड सर्विस शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, तो यूपीएससी में ये होता ही होता है, यूपीएससी में कि ये ऑल इंडिया सर्विस होती है, तो आपके लिए इसके लिए जो है अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर अब वैकेंसी नंबर 6 जो है, वैकेंसी नंबर 6 है, ये है 9 वैकेंसी हैं, 9 वैकेंसी हैं, और पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, और नंबर आप जो इसकी एलिजिबिलिटी है 30 ईयर है, एज लिमिट जो है इसकी 30 ईयर है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंट या एस्टेब्लिश लीगल विजिलेंस, तो ये सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या अकाउंट हैंडलिंग में हो, लीगल हो, विजिलेंस ऑफिस में, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका कहीं से भी होना चाहिए। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन इसकी है, डिग्री इन लॉ पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके पास लॉ की डिग्री अगर होती है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि लॉ वाले ही इसको फॉर्म भर सकते हैं, कोई और भी भर सकता है। फिर नंबर 2 जो डिजायरेबल एजुकेशन है इनके लिए, इस पोस्ट के लिए, तो नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर लॉ वाला है व्यक्ति तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी वैसे ही होती है, तो इसीलिए इन्होंने डिजायरेबल एजुकेशन जो है लॉ लिख रखा है। ड्यूटीज जो इसकी होंगी जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल विजिलेंस मैटर इन अदर एलाइड ड्यूटीज, तो इसका जो हेड ऑफिस है कोलकाता एंड ऑल इंडिया लेवल की सर्विस होगी, ये भी सारी ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है। फिर 7वीं वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू है, आयुष डिपार्टमेंट, और जो इसकी अपर एज है 45 है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन आयुर्वेदा मेडिसिन, लेकिन इसके लिए एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि डिग्री आपके पास आयुर्वेदा मेडिसिन की तो होगी, लेकिन डिजायरेबल जो इसकी योग्यता है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग नॉलेज ऑफ संस्कृत की आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो जो है रिक्वायर है इसके लिए। और इसका जो हेड ऑफिस है दिल्ली है, आयुष का हेड ऑफिस दिल्ली है ही है, आप सबको पता होगा। फिर वैकेंसी नंबर जो 8 है वो एक वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये भी आयुष डिपार्टमेंट में है वैकेंसी, और इसकी भी अपर एज 45 ईयर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन आयुर्वेदा मेडिसिन फ्रॉम एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी, जो है आयुर्वेदा में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। और डिजायरेबल जो है इसमें भी वही है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग नॉलेज ऑफ संस्कृत, ठीक है। और अब अगली बात पे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट है इसकी क्लोजिंग की 13 जनवरी है, इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 13 जैन है, तो आप 13 जैन से पहले जो है फॉर्म आप फिल कर दीजिए। फॉर्म प्रिंटिंग की जो डेट है ये 14 है, प्रिंटिंग की डेट 14 है, और जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 13 है, 13 तारीख को फॉर्म क्लोज कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और कोई डिटेल अगर आपको बताने लायक है, बाकी आप जो है एक बार फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसकी जो फॉर्म फी है 25 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, तो आप भर दीजिए उसको अगर आपके पास ऐसी कोई योग्यता है। और फिर अगली डिटेल है कि एज रिलैक्सेशन जो है, जो आपके कैटेगरी के हिसाब से मिलना होगा वो एज रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा इस वाले पॉइंट को भी, इसमें इम्पॉर्टेंट डिटेल आपके लिए हो सकती है, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। फिर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि
आप जो है ईमेल एड्रेस या अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर जो भरेंगे, जो चालू हालत में होगा वही भरिएगा, क्योंकि पत्र व्यवहार का जो आपका आगे का कार्यक्रम होने वाला है वो उसी के थ्रू होएगा। तो आप वो चलती हुई मेल ही डालें। वैसे मेल तो आजकल जो है हर व्यक्ति के पास होता है, बढ़िया जो अपडेटेड मेल होता है, तो आप इस पे जो है देख लीजिएगा। कोई और डिटेल देखता हूँ, अगर आपको बताने लायक होती है तो बताता हूँ, अदरवाइज आप जो है पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। छोटी मोटी चीज़ें डिटेल जो रह गई होंगी वो बाकी मैंने बता दिया है। कुछ और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।